ये दुनिया एक युद्ध की गवाह बन रही है। रूस यूक्रेन का युद्ध पारंपरिक हथियारों से लड़ा जा रहा है, जिसके कभी ना कभी परमाणु युद्ध में बदलने की धमकी दी जाती है। न्यूक्लियर वॉर की वार्निंग से ही दुनिया के कई मुल्क सन्न हो जाते हैं। लेकिन आज आप ये जानकर सिहर उठेंगे कि इंसानों की कल्पनाओं से भी खौफनाक हथियारों को तैयार किया जा रहा है। ऐसे नरसंहार के औजार बनाए जा रहे हैं जिनका इस दुनिया से वास्ता तक नहीं है। यह दावा फ्यूचर वॉर का ताना बाना बताने के लिए काफी है। आखिर कौन कर रहा है धरती तबाह करने वाले प्रयोग जिसका इस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं है? टेलीसीरीज अंडरवर्ल्ड सीक्रेट्स ऑफ सुपर पावर्स के इस एपिसोड में देखिए तिलिस्म मिथ बिहाइंड द मिस्ट्री। 16 जुलाई 2022 माइकोलिव, यूक्रेन। मिसाइल धमाके, 1-2 नहीं 10 मिसाइल ब्लास्ट। बारूदी जलजले का दृश्य दिल दहलाने वाला। बारूदी गुबार आसमान तक उठा। काले धुएं धूल के बवंडर ने पूरे इलाके को ढक लिया। रूस ने ऐसा हमला किया जिससे माइकोलिव मटिया मेट हो गया। रूसी रॉकेट फोर्स के निशाने पर 2 यूनिवर्सिटी थी। इनके नाम भी जानिए। नेशनल शिप बिल्डिंग यूनिवर्सिटी और माइकोलिव नेशनल यूनिवर्सिटी। कंक्रीट और इस्पात से बनी आलीशान इमारतें, कई डिपार्टमेंट वाला बड़ा कैंपस, कुछ भी नहीं बचा। बारूदी धमाकों ने दोनों यूनिवर्सिटी को खंडहर बना दिया। मिसाइल विस्फोट इतना ताकतवर था कि पूरा शहर हमले के दौरान थर्राता रहा। हमले में हुए जान माल का अब तक सही अनुमान तक नहीं लगाया जा सका है। यूक्रेन ने इस बर्बर अटैक के बाद एक बार फिर रूसी कमांडर्स पर वॉर क्राइम अंजाम देने के आरोप लगाए हैं। लेकिन इन आरोपों को लगने की परवाह शायद किसी को नहीं, क्योंकि रूसी सेना यूक्रेन से युद्ध जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। रूस सिर्फ परमाणु युद्ध से दूर रहने की कवायद कर रहा है, नहीं तो ऐसा कोई हथियार नहीं जिसे अब तक यूक्रेन के अखाड़े में आजमाया ना गया हो। इसी कड़ी में रूसी फोर्स जल्द मेड इन ईरान कर्रार ड्रोन को वॉर जोन में उतारने जा रही है। प्रेसिडेंट पुतिन की विजिट में फाइटर ड्रोन की डील का अनुमान अमेरिका तक ने लगाया है। ईरान के कर्रार ड्रोन अमेरिकी फाइटर ड्रोन MQM-107 स्ट्राइकर जितने ही विध्वंसक माने जाते हैं। कर्रार ड्रोन 4 मीटर का अनमैन्ड फाइटर है। इस ड्रोन के डैने 2.5 मीटर लंबे हैं। टेक ऑफ के वक्त ये ड्रोन 700 किलो का भार उठाता है। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने वाला कर्रार की रेंज 1000 किलोमीटर है। कर्रार ड्रोन में ईरान की बनी कोपसर और नसर मिसाइलें लैस रहती। रूसी फोर्स कर्रार ड्रोन को जल्द से जल्द हासिल करना चाहती है, क्योंकि यूक्रेन से युद्ध में उन्हें सबसे ज्यादा झटके यूक्रेन ने ड्रोन अटैक से दिए हैं। यूक्रेन के पास तुर्की का बरकटार ड्रोन है। तुर्की के फाइटर ड्रोन से रूसी सेना खौफ खाने लगी है। ब्लैक सी में यूक्रेन के ड्रोन ने रूसी फोर्स को धुआं धुआं कर रखा है। यूक्रेन के हाईटेक हथियार का तोड़ है कर्रार ड्रोन। लेकिन अमेरिका में जैसे हथियारों के प्रोडक्शन का दावा किया गया है, उसकी काट फिलहाल किसी दुश्मन के पास नहीं। ये दावा अमेरिका के उस मिलिट्री बेस से जुड़ा है जहां सुपर पावर किसी को झांकने तक नहीं देता। ये वही सीक्रेट सैन्य अड्डा है जिसे पूरी दुनिया एरिया 51 के नाम से जानती है। एरिया 51 दुनिया के लिए रहस्य, अमेरिका का खुफिया मिलिट्री बेस, अमेरिका के दुश्मन के लिए तबाही का दूसरा नाम। एरिया 51 को जितना जमाना जानना चाहता है, अमेरिका इस जगह को उतना ही सीक्रेट रखता है। आखिर इस एरिया 51 में ऐसा है क्या? क्यों अमेरिका के दुश्मन देश इस मिलिट्री बेस के नाम से खौफ खाते हैं? एरिया 51 के बारे में कुछ जरूरी जानकारियां, जैसे कि ये जगह है कहां, अमेरिका आधिकारिक तौर पर एरिया 51 के बारे में क्या क्या बातें जमाने को बता चुका है।
अमेरिका के नेवाडा स्टेट में है एरिया 51। लास वेगास सिटी से इसकी दूरी 134 किलोमीटर है। अमेरिका इस साइट को न्यूक्लियर टेस्ट साइट बताता है। साथ ही एरिया 51 को अमेरिका नए हथियारों की प्रयोगशाला भी बताता है। एरिया 51 में किसी आम नागरिक के जाने पर मनाही है। इसी वजह से जिन्होंने एरिया 51 में कभी कदम रखा उनकी बातें बहुत बड़ी हो जाती हैं। एरिया 51 को लेकर नया दावा यहां काम कर चुके एक इंजीनियर ने किया है। 71 साल के बिल यूहाउस एरिया 51 के हॉटस्पॉट एरिया में तैनात थे। बिल को यूएफओ साइट पर कई साल बिताने का अनुभव मिला। बिल यूहाउस ने दावा किया है कि एरिया 51 में अमेरिका ने दूसरी दुनिया के जीव कैद कर रखे हैं, जिनसे मिली तकनीक से उन्हीं की तरह के हथियार भी तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे हाईटेक हथियार फिलहाल किसी देश के पास नहीं। बिल के दावे हैरत अंगेज हैं, लेकिन इन्हें नजरअंदाज करना किसी के बस में नहीं, क्योंकि बिल यूहाउस ने एरिया 51 में कई साल बिताए हैं, वो भी सबसे संवेदनशील स्पॉट पर काम करते हुए। जो साइट यूएफओ के लिए दुनिया भर में कुख्यात हो, वहां सुपर पावर कैसे हथियार तैयार कर रहा है? एरिया 51 की वेपन मिस्ट्री दुश्मनों के लिए अबूझ क्यों? बिल यूहाउस के दावे के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने एरिया 51 पर गंभीर बात क्यों की? 50 साल आगे की सोचने वाला अमेरिका क्या फ्यूचर वॉर के हथियार तैयार कर चुका है? जानना दिलचस्प है। एक एक जानकारी चौंकाने वाली है। सुपर पावर के मोस्ट सीक्रेट मिलिट्री बेस का एक एक राज खुलने जा रहा है।